धारणा का त्याग, विपरीत भावना का त्याग। विपरीत भावना भगवान के शरणागत में कैसे हो सकती है? मैं भगवान का हूं, मैंने भगवान के ऊपर सब कुछ निर्भर कर दिया, भगवान से मेरा अटूट संबंध है, अखंड संबंध है, नित्य संबंध है। ये बात शरणागति के हृदय में होती है ना। अब जो लौकिक संबंध हैं, अब उनके मिलने बिछुड़ने पर तुम्हारे संबंध में फर्क नहीं पड़ना चाहिए। कई ऐसे उपासकों के होते हैं और ऐसा जगत में प्रायः देखा जाता है। यदि कहीं हमारा लौकिक संबंध है और उसकी हानि होती है, तो हमने जो सत्संग सुन के भागवतिक संबंध स्थापित करने की चेष्टा की, उसमें हम संबंध के विषय में बहुत सावधान रहे। सब ठीक हो जाएगा, मूल सुधार लो। हम प्रभु के हैं, प्रभु के सिवा मेरा कोई नहीं, अंदर से रहना चाहिए। जो जीव जितने समय के लिए जिस शरीर को धारण करके आया, उससे ज्यादा नहीं टिक पाएगा। व्यर्थ में मोह मत करो, नहीं रोना पड़ेगा और भगवत मार्ग छूट जाएगा। हम भगवत संबंध की तरफ नहीं देखते, विपरीत धारणा, विपरीत भावना करने लगते। विपरीत धारणा ये आप बिगाड़ देगी, अपनी अंतिम गति बिगाड़ देगी। ये माया का जाल है, कोई किसी का नहीं है। जिस क्षण के लिए जितना आया है संयोग, बस उतना ही रहेगा, तुम्हारे रोके नहीं रोकेगा। ये गलती, ये विपरीत भावना अगर आपके हृदय में है तो उसे छोड़ दीजिए। ये सब होगा, देखो ये होगा। ऐसा ना सोचो कि भजन करके तुम किसी को बचा लोगे। नियत समय के लिए जो आया है, चाहे अपना शरीर या दूसरे, इसका नाम मृत्यु लोक है। ठीक समय पर शरीर छूट जाएगा। आप केवल अंतर में विराजमान प्रभु को मानकर जो संबंध है, उस संबंध के अनुसार उसकी सेवा करो। उस सेवा का फल होगा भगवत प्रीति। अगर आपने संबंध दृढ़ करके उनका माना, तो भागवतिक संबंध जो है उस पर विक्षेप पड़ जाएगा, पक्का। अरे बड़ा विचित्र है, बड़ा विचित्र है। मतलब भगवान का ये माया जाल भी बड़ा विचित्र। ये सरल नहीं है, तुम्हें सुनने में लग रहा है, अंदर से होने में बहुत कठिन है। सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांधी बरडोरी। बहुत जल्दी काम बन जाए यदि एकमात्र प्रभु से संबंध। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, यह जोरी अविचल वृंदावन, नाही नान सुख काज। ये बहुत ऊंची स्थिति है। सच्चे हृदय से प्रभु के चरणों की शरण होने पर शरणागत भक्त के हृदय में ये भाव, ये आचरण ये रहता है कि अब प्रभु के सिवा कोई हमारा नहीं। जिसे गोस्वामी जी कह रहे, नाते नेह राब के मनियत सुहृद सुसेव्य जहां लो। ऐसे अगर हमारे हृदय में कुछ कमियां हैं, स्वपाद मूलम भजतः प्रियस्य त्यक्तान्य भावस्य हरिः परेशः, विकर्म यच्चोत्पतितं कथंचित् धुनोति सर्वं हृदि सन्निविष्टः। भगवान व्यास देव जी ने रचा, परमहंस श्री सुखदेव जी ने गाया। क्या? जो भगवान का शरणागत भक्त है, अनन्य भाव से प्रभु का आश्रय ले लिया है। त्यक्तान्य भावस्य हरिः परेशा। जो भगवान के चरणों का अनन्य भाव से आश्रय ले लिया है, भगवान का भक्त है, प्रेमी है, भजन करता है, उसके द्वारा अकस्मात कोई बड़ा पाप बन जाता है। लिखा है, बन सकता है। जैसे दौड़ते हुए अचानक फिसल गया कोई, ऐसी घटना हो जाती है। वो संकल्प नहीं किया, पर गलती हो गई, तो उसके हृदय में भगवान बड़ी करुणा है। वो बैठे हैं और स्वयं उस पाप को नष्ट कर देते हैं। उस भक्त को कोई इस पाप का बंधन या दंड नहीं प्राप्त हो सकता। ये किसके लिए है? जो अनन्य भाव से भगवान की शरण में। अचानक
घटना घट गई, कोई पाप ऐसा बन गया, कोई अपराध बन गया, करे विकर्म यच्चोत पतितम कथनचित धुनोति सर्वम हृदय सन्निविष्टा। वो पतित नहीं हो सकता, वो कर्म बंधन से युक्त, वो कर्म उसे बांध नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि हृदय में हृदय सन्निविष्टा स्वयं भगवान बैठ करके धुनोति सर्वम, सब पाप मल को धो देते हैं। ये जिम्मेवारी उनकी हो जाती है। छोटा बालक दौड़ रहा है, मां चल रही, गिर गया, मां दौड़ के उठाने जाती है, तो मां को झिड़कता है कि अब उठा रही हो, जब हम गिरने जा रहे थे तब तुम नहीं देख रही थी, तुम इतनी दूर क्यों थी, नजदीक रहती। ऐसे ही है, कहां थे आप जब गिरने का अवसर है, आप बचा लेते, नहीं बचा ना, अब आप धो। हाँ, फिर भी निर्भय, नहीं करना विपरीत धारणा। ये बैठा लो, ये कोई मनमानी बातें नहीं, पक्की बातें हैं। दौड़ने वाला ही गिरता है। हो सकता है कभी ऐसी कोई अपराध बन जाए, कोई ऐसी, आपको बिल्कुल अन्य कोई प्रायश्चित नहीं करना और सोचना भी नहीं है, बस आनंदित होकर प्रभु की तरफ कदम बढ़ाओ। तुम्हारी दिनचर्या वैसे ही होनी चाहिए और वो गलती दोबारा ना हो। इसलिए जो तुम्हें त्रुटि नजर आए कि अगर मैं ऐसा भोजन न करता, ऐसा संग न करता, ऐसा दृश्य न, तो हम नहीं, गलती वो आप छोड़ दो। भगवान स्वयं बैठकर हृदय को पावन कर देते हैं। इसलिए विपरीत धारणा कभी नहीं। भगवान केवल अपनापन देखते हैं और मां की तरह उसे गोद में ले लेते हैं। तपस्या और साधना ये अलग की चीज है, अपनापन मेरे। इसीलिए बार बार हमारे माई श्यामा जी को राज के हमें बैठालना चाहते हैं कि कलिकाल है, कोई साधन बने न बने, ये ठसक आ जाए हमारे माई श्यामा जी को राज, राधा 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 राधा। प्रभु की दृष्टि अपनेपन पे जाती है। जैसे कोई बालक मल में से, तो जब कोई दूसरा देखेगा तो मल दिखाई देगा पहले, फिर बालक। अब वो अपनी सोच किया, उसी में खेला, उसको तो पता नहीं कि अपवित्र है क्रिया। अब वो जब मां की तरफ बढ़ रहा है तो दूसरे लोग देख रहे हैं गंदा, पहले मल देखेंगे फिर बालक, लेकिन मां क्या देखती है? केवल बालक। मेरा लाला, अरे तू रो मत रो मत, मैं अभी साफ करके और सजा करके बस। ऐसा ही मेरे प्रभु को स्वभाव, करूं सदा तिनके रखवारी जिन बालक। निश्चिंत हो जाओ, निर्भय हो जाओ, निशोक हो जाओ, कोई संशय न रहने दो। अब वही होगा जो मंगल भवन ने रचा है। कोई विपरीत धारणा मत रखो। तो शरणागति सिद्ध है भगवत प्राप्ति के लिए। शरणागत के दो ही कार्य हैं, हृदय से ठसक और जबान में नाम और विश्व पर विजय। हरसि हरिनाम जपत जय। प्रभु के हो किसी की भी ताकत नहीं कि तुम्हारे मार्ग में बाधा डाल दे। और फिर हम तो राधा के, जहां राधा वहां बाधा प्रवेश ही नहीं कर सकते। अभी जानते नहीं हो हमारी स्वामिनी के वैभव को और हमारी स्वामिनी की सामर्थ्य को। बस केवल राधा राधा और हृदय से आश्रय नाथ, जैसा भी हो आपका हो। एक बार तो ठसक लाओ, एक बार तो बैठा लो हृदय में। अब जो होगा देखा जाएगा। जय श्री राधे। हृदय में किशोरी जी का आश्रय और बढ़ो, कदम बढ़ाओ प्रभु की तरफ, मत डरो। तुम्हारे साथ बड़े बड़े महापुरुष हैं। जब कोई भगवत मार्ग में चलता है तो जितने सिद्ध महापुरुष हैं सबकी कृपा उस पर होने लगती, सही मार्ग में चलने वाले की। जा पर नाथ करो तुम दाया, ताई सदा शुभ कुशल निरंतर। सुर नर मुनि प्रसन्न ताऊ पर, सोई विजयी विनयी गुण सागर। तास सुजस त्रैलोक उजागर। प्रभु की कृपा भयो सब काजू और जन्म हमार सुफल भाग। भगवत आश्रय, निरंतर नाम जप, कोई संशय मत करो और जैसे रखे हो उसमें राजी रहो। बड़े से बड़े दुख को सहकर, मुस्कुराकर, रौंद कर आगे बढ़ो। हरि शरणम विजय मिल जाएगी। इस माया से विजय प्राप्त होने का मतलब है दुख का अंत, अशांति का अंत, नाना प्रकार के द्वंद्वों का अंत।
एक अद्भुत परमानंद जो कभी नहीं मिटेगा, वही प्राप्त करने के लिए ये भगवान ने मानव देह देकर सत्संग कथन श्रवण का सौभाग्य दिया। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की। जब यहां से हमें शरीर छोड़ के जाना है तो हमारे पास रह क्या जाना है? जो इस विवेक को धारण करे तो कामनाओं का त्याग हो जाए कि संसार में यथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछु न चाहोंगो, यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः। यदृच्छा लाभ, जैसा ईश्वर मुझे परिस्थिति दे करके रखेंगे वैसे मैं रहूंगा, पर मेरा कर्तव्य है कोई कामना ना होने पावे और निरंतर भगवान का भजन करूं। ऐसा कोई बिरला साधक होता है, बिरला, कोई लाखों में एक ऐसा होता है। श्री भगवान कह रहे हैं संकल्प प्रभवान कामांस त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रिय ग्रामं विनियम्य समन्ततः। संकल्प ही ना होने पावे। किसी भोग की पहले चिंतन वृत्ति उदय होती है, स्फुरणा, फिर उसमें हमारा राग होता है, प्रीति होती है उस चिंतन में, उस स्फुरणा में, फिर वो संकल्प बनता है। संकल्प बनते ही प्रबल कामना हो जाती है। कामना होते ही मन मथित कर देता है, व्यथित कर देता है और बलात् वो कामना में, क्रिया में लगा देता है। इसलिए भगवान कह रहे हैं संकल्प प्रभवान कामास त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः। सांसारिक वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, देश, काल, घटना, परिस्थिति को लेकर जो मन में तरह तरह की स्फुरणाएं होती हैं, उन स्फुरणाओं में कुछ प्रिय होती है, कुछ अप्रिय होती है। तो अप्रिय से द्वेष हो जाता है और प्रिय से राग हो जाता है, और जहां उसका राग या द्वेष बना तहां संकल्प बनता है, जहां संकल्प बना तहां क्रिया करने की कामना बनती है, जहां कामना बनी तो जीव का पतन हो जाता है। जीव आनंद सिंधु भगवान की स्थिति प्राप्त करने के लिए जो मानव देह मिला है, वो वस्तु, व्यक्ति, स्थिति, परिस्थिति, घटना, देश, काल, पदार्थ, इनमें राग करके या द्वेष करके वो संकल्प कामना करके पतित हो जाता है। इसलिए भगवान कह रहे हैं संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं का सर्वथा त्याग करके, अशेषता, अशेषता मन सर्वथा कोई कामना नहीं। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। चाहे दुखद परिस्थिति हो, चाहे सुखद परिस्थिति हो, चाहे मन अशांत हो या शांत हो, हर स्थिति में हमको ये विचार करना है कि हमें इसी जन्म में भगवान को प्राप्त करना है। इसलिए हमें किसी भी परिस्थिति की कामना नहीं करनी, किसी भी वस्तु की कामना नहीं करनी, किसी भी पदार्थ, व्यक्ति की कामना करने मात्र से हमारा पतन हो जाएगा। क्योंकि असंगतः असंगोहम पुरुषः, ये हमारा स्वरूप है। असंगोहम, अहम असंग, न वस्तु, न व्यक्ति, न स्थान, न शरीर, न भोग, न क्रिया। ये बहुत सूक्ष्म है परमार्थ। तो जिसने संकल्प के द्वारा होने वाली संपूर्ण कामनाओं का अशेषता अर्थात सर्वथा त्याग कर दिया है और मन से ही अपनी 10 इंद्रियों को अपने अपने विषयों से घसीट करके प्रभु में लगा दिया। शनै शनै रूपर में बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्म संस्थम मनः कृत्वा च किंचिदपि चिंतयेत्। शनै शनै, आराम आराम से, धीरे धीरे से एक एक विषय का त्याग करता चला जाए, एक एक गलतियों को सुधारता चला जाए। साधक को अपनी गलती जांचनी चाहिए। भजन में क्या प्रतिकूल चिंतन हो रहा है, क्या प्रतिकूल क्रियाएं हो रही, क्या प्रतिकूल खान पान है, क्या प्रतिकूल संग है, इन सब बातों का चिंतन करना चाहिए। हम कितना भजन विरुद्ध देखते हैं, कितना भजन विरुद्ध सुनते हैं, कितना
भजन विरुद्ध आचरण करते हैं, इनका सुधार करना चाहिए।